मित्रों भाइयों, हमारी सरकार आएगी, काले धन लाएंगे। कितने लोगों के खाते में 15 लाख आए। 70 साल लग गए, 50 रुपए पेट्रोल था भाई, आज मात्र 8 से 9 साल में 100 रुपये पहुंचा दिए। छत्तीसगढ़ में जो है कहीं ना कहीं पहले से ही जब भूपेश बघेल जी सत्ता में आए हैं उसी टाइम से ही देखा जा रहा है कि गुटबाजी चल रही है कांग्रेस पार्टी में। लेकिन अगर आप एकजुट है तो 2.5 साल के जस्ट बाद जो है टी.एस. सिंहदेव जी के द्वारा जो पंचायत मंत्री वो थे तो क्यों छोड़े आप ही। छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में इस वक्त कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो सत्ताधारी नेता है या फिर कांग्रेस के ही जो पुराने नेता जो थे वर्तमान में जो है बीजेपी में शामिल होने के बाद जिस प्रकार से जहर उगल रहे हैं और छत्तीसगढ़ में जो है वर्तमान में बजट पेश होने के बाद जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है उनके जिस प्रकार से वाहवाही छत्तीसगढ़ के किसान छत्तीसगढ़ के बेरोजगार लोग कर रहे हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर के आज हमारे साथ योगेश साहू जी मौजूद है। आप सबको पहले बताना चाहूँगा कि योगेश साहू जी जो है हमारे क्षेत्र के कुरुद विधानसभा के एक जाने माने हस्ती है, बहुत बड़े पहले से जो है राजनीति में एक्टिव है। तो सबसे पहले तो स्वागत है भैया आपका। भाई साहब नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे जो अभी वर्तमान हालात जो बनी हुई है, जिस प्रकार से राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो आंदोलन जो है बड़े बड़े यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित किया गया है, लेकिन जो गोदी मीडिया जो कहा जा रहा है राहुल गांधी के शब्दों में, उन मीडिया के द्वारा दिखाया ही नहीं गया और उसके बाद इस प्रकार से जो उन पर धड़ाधड़ कार्रवाई की गई, तो इस सब को आप कैसे देखते हैं। सुरेश भाई, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान जो भारत देश में जो सत्ताधारी पक्ष है वो लोकतंत्र को लेकर नहीं चल रही है। नरेंद्र मोदी जी जो है, आप जैसे हम कोई पंचायत में बैठते हैं, पूरे पंच बाड़ी रहती है, सरपंच बाड़ी रहती है, 4 लोगों को पंच को बोलने दिया जाता है और एक पंच को बोलने नहीं दिया जाता है, तो वो सीधी सी बात है, लोकतंत्र की हत्या है। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जी स्पष्ट लिखा है और उन्होंने कहा है उसमें, है ना, कि हर एक व्यक्ति को लोकसभा सदस्य है उसको वहाँ जवाब पूछने का अधिकार है और उसके जवाब का वहाँ पर प्रश्न का उसको जवाब दिया जा सकता है। दूसरी चीज़ है, नरेंद्र मोदी जी जो है जब से सत्ता में आई है तब से आज तक कोई बता दे, कोई न्यूज़ चैनल बता दे कि ये कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि नहीं किए। देश के सामने कभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। नोटबंदी उसकी फेल हो गई, जीएसटी फेल हो गया, प्रति वर्ष पूरे भारत देश में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे बोले थे, 2 करोड़ युवाओं को, बस फेंकता है भाई, फेंकता रहता है। मित्रों भाइयों, हमारी सरकार आएगी, काले धन लाएंगे। कितने लोगों के खाते में 15 लाख आए। बड़े बड़े जो बाबा लोग थे वो भी तो यह दावा कर रहे थे कि अगर मोदी की सरकार बनती है तो काला धन जो है देश में लाया जाएगा, लेकिन वर्तमान में किसी भी प्रकार से काला धन नहीं लाया जाता। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, उनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं, उनको ना भारत देश की गरीबी दिखती है ना भारत देश की महंगाई दिखती है। बार बार अपने मुंह से सांपों की तरह जहरीले उगलते रहते हैं कि 70 साल में तुमने क्या किया, 70 साल में तुमने क्या किया। मैं नरेंद्र मोदी को कहना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी की उन नेताओं को कहना चाहता हूं कि अपने बाप, अपने दादा और पूरे पूर्वज से पूछ कर देख लीजिए कि भारत देश में आपने कौन सी स्कूल में पढ़ाई की है और उस स्कूल को किसने बनाया है। क्या 2014 से पहले स्कूल नहीं थे? क्या 2014 से पहले मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट कॉलेज, है ना, टेक्निकल कॉलेज, मैकेनिकल कॉलेज, मतलब जो नर्सिंग कॉलेज से लेकर हर एक चीज क्या इंडिया में नहीं थे? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। झूठ बोलकर खाली रात और दिन कुछ हुआ तो हिंदू खतरे में। कौन सा हिंदू खतरे में भाई? कौन से हिंदू खतरे में? आप हिंदू हो, राष्ट्रपति हिंदू है, हर जगह का मुख्यमंत्री हिंदू है, और कौन सा खतरे में? खतरे में हिंदू नहीं है, जबकि खतरे में नरेंद्र मोदी आज आ गई है। शायद अमित शाह जी के द्वारा भी बयान दिया गया था 1-2 दिन पहले कि खतरे में लोकतंत्र नहीं है, खतरे में जातिवाद और परिवारवाद है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। खतरे में लोकतंत्र है, कैसे नहीं है? राहुल गांधी जी को बोलने क्यों नहीं दिया जाता है? और आज 20,000 रुपये करोड़ों की घोटाले होते हैं। स्पष्ट वहां पर लोकसभा में पूछते हैं कि अडानी और नरेंद्र मोदी के बीच में क्या संबंध है। उस बात को अगर उसके में हिम्मत है, नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रधानमंत्री कहते हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने वोट देकर उनको भेजा है, तो वहां पर राहुल गांधी जी को भी जनता ने वोट देकर भेजा है, उसका जवाब दे। वहां पर क्यों उसके माइक को बंद कर दिया जाता है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप बीच में मेरा माइक बंद कर देंगे तो ये कहाँ का है, मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, उसका निर्णय आप नहीं करोगे, उसका निर्णय आम जनता करेंगे कि वाकई में योगेश साहब सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। और आखिर आपके नॉर्मल से आपके घर में, आपके पंचायत में, आसपास के जिले में
एक नॉर्मल सी 1 करोड़ का घोटाला होता है, पूरा जिला एकत्रित हो जाता है, पूछने लगता है आखिर फलाना ने 1 करोड़ का घोटाला किया, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, कब इसकी जांच होगी। नॉर्मल से 1 करोड़ के घोटाले में हमारा पूरा जिला इकट्ठा हो जाता है। तो आज 20,000 करोड़ रुपए की घोटाला हुई है भारत देश में। तो सिर्फ राहुल गांधी जी यही पूछ रहे हैं कि आखिर 20,000 करोड़ रुपया अडानी के किसके है। तो वहां पर पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, पूरा के पूरे सांसद, पूरे सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने में लगा है, वो है गौतम अडानी। और आखिर अडानी में से क्या चीज है जो नरेंद्र मोदी जी बताना नहीं चाहते, उसका जवाब देना नहीं चाहते, माइक को क्यों बंद कर देते हैं। जब मनीष सिसोदिया जी को हिरासत में लिया गया, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, राघव चड्ढा के द्वारा और बहुत से ऐसे राजनेता हैं जिनके द्वारा यह रोज़ मैं देखता हूं कि ट्वीट किया जा रहा है या फिर बयान भी दिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी कितने पढ़े लिखे हैं, वह भी अपने डिग्री को सार्वजनिक करे। और आम आदमी पार्टी के द्वारा यह ट्रेंडिंग भी चलाया जा रहा है शायद कि डिग्री दिखाओ अभियान करके। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये हंसने वाली बात है, इसलिए है, बहुत अच्छा आपने पूछा मेरे भाई। भारतीय जनता पार्टी की एक ही रीति नीति है, आप जब भी सवाल करेंगे वो जवाब देगा ही नहीं। अगर आप उसको देश के मुद्दे पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर सवाल करेंगे तो आपके घर में ईडी भेज देगी, आपके घर में नाना प्रकार के केस लगा देंगे, आपको जेल भेजवा देंगे। लेकिन वो प्रश्नों के जवाब नहीं देंगे। और ज्यादा कुछ हुआ तो इस देश के प्रधानमंत्री तो कायर प्रधानमंत्री है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे देश के उस बाप के बेटी प्रियंका गांधी जी ने, जिसकी 3 पीढ़ियों ने खून में, भारत देश की मिट्टी में खून है, उन्होंने भी बोला है कि भारत देश का प्रधानमंत्री कायर है। आखिर सांसद में जवाब क्यों नहीं देता है राहुल गांधी जी के पूछने पर। आपने पूछा भाई कि उसके डिग्री पर सवाल उठ रहा है। एक नॉर्मल सा, हम कोई जगह हम इंटरव्यू में जाते हैं, आधार कार्ड मांगा जाता है, सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगी जाती है। वहां पर हम एक छोटा सा गार्ड, एक छोटा सा चपरासी, निम्न वर्ग में काम करने वाला भी आदमी अपना डिग्री दिखाता है कि हाँ मैं 5वीं पढ़ा हूँ, 10वीं पढ़ा हूँ, या जो भी कॉलेज के हूँ। डिग्री दिखाने में क्यों शर्म आ रही है। अच्छा, डिग्री भी दिखा रहे तो भी फर्जी है। कैसा फर्जी है आपको बता रहा हूं मैं। कंप्यूटर में भारत देश में सर्टिफिकेट बनना कब से शुरू हुआ है? 1982 से, 83 से, 84 से। और ये 78 का कंप्यूटराइज अपने डिग्री दिखा रहे हैं। जिस वक्त डिग्री सर्टिफिकेट हाथों से लिखी जाती थी उसमें पकड़ा गया। अगर हम आरटीआई लगाते हैं कि इसका जांच किया जाए तो उसकी जांच एजेंसी को क्यों इजाजत नहीं दे रही है कि तुम जांच कर सकते हो। तो सारी चीज बनाएंगे। वो तो ये भी बोलेंगे योगेश साहू प्रश्न करता है, योगेश साहू ज्यादा बात करता है, सोशल मीडिया में ज्यादा लिखता है, ज्यादा पढ़ता है, तुरंत जेल में डाल दो, नाना प्रकार का केस बना दो। क्योंकि इनको यही लगता है कि मैं प्रधानमंत्री हूं, लोकसभा अध्यक्ष मेरा है, हाई कोर्ट मेरा है, सिविल कोर्ट मेरा है, जज मेरा है, कानून मेरा है। उनको लगता है कि सारी चीज मेरी है। लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित तो नहीं हो सकता। आम जनता, आम पब्लिक, आज आपने बोला ना कि गोदी मीडिया, वाकई में आज देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल आज बिक चुकी है। देश की महंगाई को, देश की बेरोजगारी को क्यों नहीं दिखाता है। 70 साल लग गए, 50 रुपए पेट्रोल था भाई, आज मात्र 8 से 9 साल में 100 रुपए पहुंचा दिए। जिस पेट्रोल को 50 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गया, आज मात्र 9 साल में 100 रुपए पहुंचा दिए, है ना। हर घर में सबको पता है 2014 से पहले गैस की कीमत 450 थी, आज 1100 रुपया हो गई है। ऐसे कितनों, क्या बताऊं मैं, ऐसे कई ऐसे महामारी की तरह बेरोजगारी फैल चुकी है जिसकी सीमा नहीं है। और ये नरेंद्र मोदी फेंकता है, खाली फेंकता है, कभी आकर लोगों को जवाब नहीं देता है। कन्हैया कुमार जी पूछते तो उनको देशद्रोह बता दिया जाता है, राहुल गांधी जी पूछते तो तुम ये पूछते, वो पूछते, उसका मतलब उलूल जुलूल जवाब देता है। वो सही सारा जवाब नहीं देता है। वो नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने से पहले यह बार बार दावा करते थे और कहते भी थे बड़े बड़े भाषण में कि मुझे गंगा ने बुलाया है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप। वो उसका भाषण बहुत बढ़िया लगता है सुनने में, मस्त बोलता है, मित्रों, भाइयों, हमारी सरकार आते ही सबके खाते में 15 लाख डालेंगे, गंगा को सफाई करेंगे, काले धन वापस आएंगे। कुछ नहीं हुआ, किसी का घंटा 1 रुपया चवन्नी सिक्का नहीं आया है। कहां पर गंगा साफ हुई है? आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेकर जाता हूं अपने खर्च में, और उस नरेंद्र मोदी को बुलाइए, कहां पर, कौन सी जगह पर गंगा साफ हुआ है। ये झूठ बोलते हैं, ये धर्म के नाम से राजनीति करते, लोगों में दंगा प्रसाद करवाते। और यही नरेंद्र मोदी सिर्फ लोगों के मन में पुस्तक ना पढ़ो, संविधान ना पढ़ो, सिर्फ धर्म के नाम पर, सिर्फ भगवान के नाम पर राजनीति करते हैं। जबकि आज संविधान पढ़ेगा तो लोग अधिकारी बनेंगे, अफसर बनेंगे, बड़े बड़े ज्ञानवान विद्वान बनेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ लोगों के दिमाग में धर्म डालकर देश में हिंसावाद, अराजकता और तानाशाह की माहौल बना दिए। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी
जहां तक आप बताएं कि नरेंद्र मोदी की डिग्रियां, नरेंद्र मोदी के सामने हर कोई पूछ रहा है कि तुम पढ़ाई लिखाई क्या करते हो, कैसे करते हो, सारी चीजें आओ ना, फेस करो ना, पब्लिक से बात करो। क्यों नहीं करते हो पब्लिक से बात? डरता है भाई नरेंद्र मोदी, सीधी सी बात है वो। ये तो बात हो गया जो विपक्ष में है उनके। अब मैं बात करना चाहूँगा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा अभी 1-2 दिन से जो है राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही कहा जा रहा है। और पूर्व में भी जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा मंडल है उसके द्वारा कुछ पंक्ति को जो है शायद सुभद्रा कुमारी चौहान की एक पंक्ति है कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो जिस प्रकार से सिंधिया जी यह दावा करते हैं कि हम लोग इतिहास से, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वह इतिहास में राजनीति नहीं करते, लेकिन उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि हम लोग इतिहास से ही जो है देश प्रेमी है। लेकिन किस प्रकार से सुभद्रा चौहान के द्वारा यह जो कविता लिखी गई है इसको अभी शायद एनसीईआरटी भी हटाने वाले हैं, तो इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वास्तविकता क्यों छुपा दी जाती है, इतिहास को क्यों बदल दिया जाता है? देखिए, अगर आपको गलती छुपानी है, आपने हजारों का करोड़ का घोटाला किया है, आपने किसी की हत्या भी की है, चोरी भी की है, डकैती भी की है, अगर आपको वो गलतियां छुपानी है तो आप भाजपा में सम्मिलित हो जाइए। जैसे ही आप भाजपा में सम्मिलित हो जाएंगे आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, आपको सजा नहीं होगी, आपके ऊपर लगे हुए धारे हट जाएंगे। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो है इसके पहले कांग्रेस में थे, है ना, कांग्रेस की विचारधारा के, उसके पिताजी राहुल गांधी जी के साथ राजनीति किए, इंदिरा गांधी जी के समय रहे हैं, है ना, इसको मंत्री बनाए, सांसद बनाया, विधायक बनाया, कांग्रेस दल के सबसे बड़े नेता बनाए, राहुल गांधी जी के साथ टेबल पे बैठते थे, उनके घर तक उसकी पहुंच थी ना। जिन्होंने, जिस पार्टी ने उसको जमीन से उठाया है, जिस खानदान को उनको जमीन से उठाया, आज उसी पार्टी के बारे में बरगलाने का काम सिंधिया कर सकती है। गुलाम नबी आज़ाद कर सकते हैं, जिनको पार्टी के माध्यम से दिए हुए वो चीज़, वो मान सम्मान उनको नमक नहीं लगी, और आज जिस प्रकार की उसकी चल रही है ना, उसको जारी करे, पब्लिक के सामने में लाए, वो जारी करने क्यों नहीं देता है? जारी नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो चोर है ना, और अपनी चोरी के लिए वो भाजपा में प्रवेश हो गए, क्योंकि इसको पता है, क्योंकि मैं सत्य के साथ खड़ा नहीं हो सकता, मैं जब तक झूठ के साथ नहीं रहूंगा तब तक मैं बच नहीं पाऊंगा मैं। और भाजपा में सम्मिलित क्यों हुए इसको? क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की मोहरा है, जो धीरे धीरे करके कांग्रेस के लोगों में आपस में फूट डालकर, नरेंद्र मोदी ऐसे षड्यंत्र रचकर कांग्रेस के लोगों में फूट डालकर एक दूसरे को लड़ाते हैं, भाईचारों को बनाते हैं, और इनको लगता है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे। ये कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, लोकतंत्र मुक्त, लोकतंत्र की हत्या करके भारत बनाना चाहते हैं। ये देश में तानावाद, ये देश में फांसीवाद, इस देश में हिंसावाद पैदा करके नरेंद्र मोदी लोगों के मन में भड़काऊ भाषण देते हैं, झूठे भाषण देते हैं, और बड़ा बड़ा फेंकता है ये इंसान।